Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कमांड लाइन का ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, जिससे ये होगा कि अगर आप वो कमांड यूज़ करेंगे और बैच फाइल बनाएंगे तो आपका जो सिस्टम है, अगर उसको आप रन कराएंगे तो आपका जितना भी टेम्प्रोरी फाइल है या जितना भी कैश फाइल है वो ऑटोमेटिक आपका वो डिलीट कर देगा और सिस्टम को आपको क्लीन कर देगा। उससे होगा क्या, क्योंकि आप मतलब वन बाय वन जाकर टेम्प्रोरी फाइल वगैरह क्लियर करते हैं या जो भी थंबनेल वगैरह है वो डिलीट करते हैं। ये बहुत सारा ऐसा होता है जब आप रन करते हैं कोई भी प्रोग्राम या किसी चीज़ को भी, तो अननेसेसरी फाइल जो है वो रह जाता है, जिसकी वजह कर आपका डिस्क फुल होता जाता है। तो मैं वो एक बैच फाइल बना के बताऊंगा, जिससे ये होगा कि अगर उस सिस्टम बंद करने से पहले अगर आप रन कराते हैं तो आपका जितना भी टेम्प्रोरी फाइल है या जो अननेसेसरी फाइल है वो ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा, जो अनयूजेबल है। और ऑटोमेटिक आपका सिस्टम भी वो शट डाउन कर देगा। जब सब कुछ क्लीन हो जाएगा तो उसके बाद वो बंद करेगा। और अगर आप वो कमांड शट डाउन वाला नहीं रखना चाहते तो उसको आप हटा भी सकते हैं। उससे पहले आप अपने भाई का नाम जान लो। मैं हूं एहसान राय, आप देख रहे हैं टेक बड़ा फ्रेंड। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले आपको ये कमांड लाइन मैंने लिख रखा है, सॉरी, ठीक है। इसको आप मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और इसको नोटपैड का भी लिंक मैं मीडिया फायर का दे दूंगा। यहाँ आपको ये चीज़ सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेना है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो ऐड इको ऑफ यहाँ पे, उसके बाद इको और उसके बाद क्रिएटेड क्लीनर। आप यहाँ पे अपना नाम भी दे सकते हैं कि क्रिएटेड बाय क्या है, ये मैंने बनाया था। फिर उसके बाद ये डेल फाइल, ये कमांड देंगे तो ये जो टेम्प्रोरी फाइल वगैरह है उसको डिलीट ढूंढ करके वो कर लेगा। जहाँ जहाँ भी टेम्प्रोरी फाइल है वो ढूंढ लेगा। उसी तरह MP4 लॉग फाइल, GID, CHK, ये ओल्ड फाइल जितने भी है, ये फिर रिसाइकल में जितनी भी है टेम्प्रोरी फाइल वो सब डिलीट कर देगा। यहाँ पे टेम्प्रोरी का है, यहाँ पे कुकीज़ वगैरह सबका एक्सटेंशन मैंने दे रखा है या लोकेशन है। जहाँ जहाँ भी इस नाम से फाइल होगी वो ढूंढ करके ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा। उसके बाद लास्ट में आपको ये शट डाउन /s देना है। इससे ये होगा कि आपको सब कुछ जब क्लीन कर देगा तो ऑटोमेटिक आपका जो है सिस्टम वो शट डाउन भी हो जाएगा। उसके बाद ऐड इको क्रिएटेड बाय दे सकते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको इको एंड पॉज देना पड़ेगा। ये इसलिए अगर आप ये शट डाउन नहीं देते हैं, मान लिया आपने सोचा कि नहीं ऑटोमेटिक शट डाउन नहीं होना चाहिए, मतलब कि सिर्फ क्लीन होना चाहिए, जिस टाइम आप रन कराएं क्लीन हो, सिर्फ शट डाउन नहीं हो, तो आप इसको शट डाउन /s को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और ऐड इको एंड पॉज रहेगा, तो पॉज रहने से ये होगा कि जब ये पूरा क्लीन कर देगा तो आपको लास्ट में ऑप्शन आएगा प्रेस एनी की टू एग्जिट। तो जब ये आप कोई भी बटन प्रेस करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिक फिर वहाँ से कमांड लाइन से एग्जिट हो जाएगा सब कुछ क्लीन करने के बाद। और जब तक आप कोई बटन नहीं क्लिक करेंगे तब तक वो दिखता रहेगा डॉस मोड पे। और अगर आप सोचें कि नहीं सब कुछ क्लीन करने के बाद आपको ऑटोमेटिक शट डाउन भी हो जाना चाहिए, तो आप लास्ट में यहाँ पे शट डाउन /, यानी इको से पहले, इको पॉज से पहले आपको ये लिख देना है। इससे ये होगा कि पहले वो शट डाउन कर देगा। अगर ये आप इको के पॉज के बाद में लिखेंगे तो आपको पहले आगे प्रेस एनी की, जब आप स्पेस या कोई सा भी बटन दबाएंगे इंटर वगैरह, तब फिर वो फिर शट डाउन के प्रोसेस पे जाएगा। और अगर इसको इको पॉज से पहले लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिक सब कुछ डिलीट करने के बाद शट डाउन कर देंगे। तो ये कमांड जो है इसको आपको सिंपल सा नोटपैड में पेस्ट करना है, ये नोटपैड में दे दूंगा। उसके बाद आपको फाइल में जाके सेव एज करना है, राइट, या फिर सेव भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद डेस्कटॉप या यहाँ पे सेव करना चाहें लोकेशन सेव कर लें। उसके बाद आपको फॉर एग्जांपल मैं टेम क्लीनर इसका नाम रख दिया, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और फाइल सेलेक्ट कर लेना है और टेम क्लीनर जब लिख देंगे तो आपको टेम क्लीनर या आपका जो फाइल नेम देना चाहें अपने मेमोरी के हिसाब से। उसके बाद डॉट देना है, BAT मतलब बैच फाइल इसको बनाना है। अब ये बैच फाइल बन गया तो मैं डेस्कटॉप पे लोकेशन पे सेव कर रहा हूँ।
तो सेव करूँगा, उसके बाद ये देखिए टेम्प फाइल बन गया, राइट। तो अभी मैं इसको यहाँ से एडिट करके शट डाउन हटा दे रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना। तो अगर मैं ये हटाऊँगा नहीं तो शट डाउन हो जाएगा, तो मेरा रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगा। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ रिकॉर्डिंग करके, क्योंकि मैं दिखा देता हूँ कि कैसे वर्क करता है। और ये बिल्कुल सेफ़ है, ऐसा नहीं है कि आपका कोई मतलब ज़रूरी फाइल वगैरह डिलीट होगा। या आप अगर कोई और फाइल भी टेम्पोररी यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप एडोबी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो उसका कोई टेम्पोररी फाइल बन रहा है, तो उसका भी आप लोकेशन जस्ट सेम चीज़ यहाँ से कोई सा ये कमांड कॉपी कर लें, और उसके बाद जो एडोबी का लोकेशन उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दें यहाँ के बाद से, तो वो उसका भी लोकेशन वगैरह क्लीन कर देगा। इसको सेव कर लेता हूँ मैं। सेव करने के बाद इसको मैं राइट क्लिक करूँगा रन एज एडमिन करने का, क्योंकि अगर आप सिर्फ डायरेक्ट ओपन कर देंगे तो ये वर्क करेगा, लेकिन परमिशन के अकॉर्डिंग अगर एडमिन पर भी रहेगा तो जो चीज़ फाइल डिलीट नहीं भी होने वाली होगी उसको डिलीट कर देगा। और अगर रन एज एडमिन करेंगे तो जो मतलब स्टॉप बाउंड डिलीट फाइल होती है उसको भी ये डिलीट करेगा। अगर डायरेक्ट ओपन करेंगे तो ये जो नॉर्मल फाइल होगी, जो यूज़र अलाउड होगी, मीन्स जिसको यूज़र सिर्फ डिलीट कर सकता है, तो उसको ये सिर्फ डिलीट करेगी। अदरवाइज बाकी जिसको एडमिन परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी डिलीट करने के लिए, तो उसको वो इग्नोर कर देगा। इसलिए जब भी इसको रन कराएं तो रन एज एडमिन करें। मैं रन एज एडमिन करके दिखा देता हूँ। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, जितना फाइल होती है उसको ये ढूंढ करके 1 बाय 1 डिलीट करता है, और जितना आप इसका लिंक दीजिएगा उतना ज़्यादा ये टाइम लगेगा। लेकिन ये ऑटोमेटिक है, ये नहीं कि आपको बार बार एक एक फाइल में जाकर के टेम्पोररी क्लीन करना है, या फिर थंबनेल वगैरह क्लीन करना है, या और भी जो अनयूजेबल फाइल है उसको क्लीन करना है। नहीं, आप जा करके इसको रन कराएंगे तो वो जितना भी अनयूजेबल चीज़ है वो ढूंढ करके क्लीन कर देगा। दूसरी बात कि अगर और भी आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसका वो टेम्पोररी फाइल क्रिएट करता है या कुकीज़ बनाता है, तो आप उसका लोकेशन सेम चीज़ आप उसका, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिखा देता हूँ। जैसे रन पे मैं गया तो ये टेम्प है, यहाँ से टेम्प जाकर के टेम्प क्लीन करते हैं। तो इसको जाके जैसे यहाँ आपको ये लोकेशन को सिलेक्ट करना है, इस लोकेशन का डिलीट करना है, तो इसको जस्ट को सिलेक्ट करके लोकेशन कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ राइट क्लिक करके इसको एडिट करना है, और यहाँ जैसे ये लोकेशन यहाँ टेम्प दिया हुआ है, तो जस्ट इसी की तरह, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको कोई सा भी ले लिया डेल, राइट। उसके बाद यहाँ पेस्ट कर दिया, उसके बाद स्पेस दे दिया, वो ऑटोमेटिक उस लोकेशन का टेम्पोररी फाइल भी क्लीन कर देगा। तो यहाँ पे अब बोलेंगे कि यहाँ पे आपने सी के थ्रू लोकेशन दिया, मीन C//user /user वगैरह, और यहाँ वही टेम्प का जो है ये नहीं है। तो यहाँ इसलिए क्योंकि ये मैंने अपने यूज़र का दिया, क्योंकि C यूज़र देन टेक राई ये मेरा यूज़र है, और यहाँ डायरेक्ट जो परसेंटेज का है देन यूज़र प्रोफाइल देन लोकल, यो इसलिए कि जितना भी ज़रूरी नहीं कि क्योंकि आपका टेक राई हो, यहाँ पे आपका दूसरा भी नाम हो सकता है। तो यहाँ पे है कि जिस नाम से भी यूज़र प्रोफाइल होगा वो वहाँ का टेम्पोररी फाइल क्लियर कर देगा। तो यही फ़र्क है। इसको मैं सेव नहीं करता हूँ, यह भी रन कर रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने शटडाउन जो है, शटडाउन // जो था वो मैंने हटा दिया था, इसलिए यहाँ पे आ रहा है क्रिएटेड बाय एहसान राही और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अगर मैं कोई भी बटन दबाऊंगा, स्पेस बार या इंटर, तो ये एग्जिट हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप सोचते कि नहीं ये ऑटोमेटिक शटडाउन भी कर दे, आप सोचते हैं कि ऑटोमेटिक ये शटडाउन भी कर दे, तो इसको एडिट कर देना है, और यहाँ पे आपको इको के बाद शटडाउन /s दे देना है, स्पेस देने के बाद। तो ये है कि क्लीन करने के बाद ऑटोमेटिक सिस्टम आपका कंप्यूटर जो है वो बंद भी हो जाएगा। अगर आप ऑटोमेटिक बंद करना नहीं चाहते तो ये कमांड को जो है
आप डिलीट करके सेव कर दें या फिर उसको हटा दें, तो इससे होगा कि आपको प्रेस एनी की वाला ऑप्शन आएगा। और ये 100% सेफ है, ऐसा नहीं है कि आपका कोई यूजेबल फाइल जो है वो डिलीट हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। तो आप इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं कि आपका मतलब कोई यूजेबल फाइल का जो है इसका एक्सटेंशन तो नहीं, जैसे ये लॉक का एक्सटेंशन है तो लॉक को डिलीट करेगा, ये टेम का एक्सटेंशन है तो टेम को डिलीट करेगा। और आपको कुछ लगता है कि नहीं ये अननेसेसरी है या फिर इसको रहना चाहिए टेम्पोररी फाइल या कुकीज़ फाइल, तो आप यहाँ से उसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को कुकीज़ नहीं डिलीट करना है तो यहाँ पे आप इसको जस्ट इसको रिमूव कर दें और सेव कर दें, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और ये 100% सेफ है, ये आप अपने हिसाब से यहाँ नाम चेंज कर सकते हैं, आप अपना नाम भी दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये कॉपीराइट मेरे लिए, ये आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार हैं वो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं वो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि उनका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।